एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज चैनल। हमारे साथ इस समय भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सक्सेना जी हैं। उनसे जानते हैं पार्टी को किस उद्देश्य के लिए बनाया था। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। भारतीय हिंद फौज को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सपनों का एक भारत का निर्माण करें। ये भारत विकसित हो और आगे बढ़े, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन लाखों वीर क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया तब इस देश को आज़ादी मिली थी, तो उन्होंने क्या सोचा, भगत सिंह जी ने क्या सोचा, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या सोचा, क्या ये भारत वही भारत है? क्या ये भारत वही भारत होना चाहिए जो उनका सपना था? तो हम लोग सिर्फ नेताजी के विचारों को लेकर, हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर भारत में राजनीति करने के लिए उतरे। हम राजनीति की बात नहीं, हम राजनीति करने आए हैं, और ये राजनीति के लिए बनाया गया संगठन है। क्या लगता है आपको, भारत बना सुभाष चंद्र बोस जी के भारत बना उस तरीके से या नहीं? अभी देखिए, बना नहीं, लेकिन जब से इन 5 सालों में आप सबने भी देखा होगा कि हमने जो आंदोलन करे, हम बहुत बड़ा एक विरोध करते हैं कि कभी भी कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रास्ते से हर व्यक्ति गुजरता है, हर बच्चा गुजरता है, कि कोई शिक्षा के लिए जा रहा है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई बीमार जा रहा है। अगर आप रास्ते रोक दोगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को, आप अपने ही लोगों को परेशान करते हैं। हमने जब भी किया, हमारी एक ही मांग रहती है, हम एक ही कार्य करते हैं कि हमें जिससे शिकायत है आप उसको घेरो। भारत के अंदर जब आतंकवादियों ने कश्मीर में हमला किया, हमारे वीर सैनिक मारे गए, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने निर्वाचन आयोग का घेराव किया, क्योंकि निर्वाचन आयोग से क्या किया, हमने कहा था कि हम चुनाव नहीं होने देंगे, इसलिए आप चुनाव की डेट घोषित मत करिएगा जब तक हमारे वीर सैनिकों की शहादत का बदला न ले लिया जाए, उसके बाद हम चुनाव होने देंगे। हमसे वहाँ कहा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बाहर कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप राष्ट्रपति जी से मिलिए। तब हम लोग वहाँ से अपने यात्रा को लेकर राष्ट्रपति भवन गए। वहाँ जाकर हमने ज्ञापन दिया, वहाँ से मांग करी कि हम इस देश के अंदर तब तक लोकसभा चुनाव नहीं होने देंगे जब तक इस हमारी शहादत का बदला न ले लिया जाए। तो आप घिराव करिए, आप रोक टोक करिए, उस संस्था से करिए। आज आप देखिए 1 सवा साल से हाईवे बंद है, एक शाहीन बाग वो 1 सवा साल बंद रहा। क्या दिल्ली का दुर्भाग्य ही है? हमारे देश की राजधानी जो है, राष्ट्रीय राजधानी, वो जो आएगा रास्ते में बंद करके बैठ जाएगा। आप अपनी मांग मांगिए जहाँ मांगना है। किसानों की मांग थी, संसद जाके घेरते, संसद के बाहर बैठते, आपकी मांग वहाँ पूरी होती। और यही चीज़ है कि वो राष्ट्र नहीं बन पाया जिस राष्ट्र की कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। अब दिखाई दे रहा है कुछ, कल 23 जनवरी थी और नेताजी की एक भव्य प्रतिमा जो है इंडिया गेट पर लगाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब बदलाव आना शुरू होगा, क्योंकि कहीं अब भारत सरकार को भी नेताजी की याद आनी शुरू हो चुकी है। और नेताजी देश के प्रथम घोषित प्रधानमंत्री थे, तो हम लोगों को अपना इतिहास ही बदलना होगा। हमें अपने पहले प्रधानमंत्री का अगर नाम लिखना होगा तो जवाहरलाल नेहरू से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखना होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? चुनाव में कितने प्रत्याशी आप उतारेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में हम पूरी रणनीति तैयार कर चुके थे, हम उतारने की तैयारी में थे। हमने एक विधानसभा, जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, साहिबाबाद गाज़ियाबाद में, हमने वहाँ से एक प्रत्याशी को उतारा भी था। लेकिन कई दिन से सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति इतनी गंदी तरीके से, कि आज राजनीति विकास की बात पर नहीं होती, आज राजनीति एक दूसरे में कीचड़ उछालने पर होती है। आज राजनीति में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये सपना देखा था हमारे वीर क्रांतिकारियों ने जिन्होंने शहादत दे के इस देश को आज़ाद करवाया? तो शर्म सी आई। और फिर हम देखिए, सनातन धर्म की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हमें दिखाई दिया कहीं ना कहीं जब सनातन धर्म की बात आती है तो सीधा सीधा जो इस समय लोग अटैक कर रहे हैं हर तरीके से कि योगी जी को हराना है। योगी को हराने आए हो या अपने विकास के नाम पर जीतने आए हो? योगी एक संत हैं, और संत का अपमान या संत का होने वाला कोई भी नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय हिंद फौज की पूरी कार्यकारिणी ने, कल हमारे 23 जनवरी को 5 वर्ष पूरे हुए, हम 5वां अपना स्थापना दिवस मना रहे थे, तब हमारी पूरी कमेटी, पूरी टीम ने निर्णय लिया कि अगर बात आती है तो योगी जी को नहीं हारने देंगे, और हम लोग योगी जी का समर्थन करते हैं। भारतीय हिंद फौज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रही है, हम योगी जी को जिताने की बात करते हैं। योगी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश का विकास के लिए हम लोग अब योगी जी से भी लड़ेंगे कि हमें ये चाहिए, ये विकास चाहिए। हमारे विकास में सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है, हम उस पर कार्य करना चाहते हैं।
क्या भारतीय हिंद फौज अब योगी जी के लिए घर घर जाके वोट के लिए अपील करेगी या नहीं? बिल्कुल, भारतीय हिंद फौज घर घर जाएगी और योगी जी के लिए वोट मांगेगी और एक वादा भी जरूर करेगी हर परिवार से, हर बच्चे से, कि अगर उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार आती है तो हमने जैसे बड़े आंदोलन करे हैं, हम एक आंदोलन योगी जी के दरवाजे तक भी कर देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति में बदलाव नहीं किया गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण खत्म नहीं किया गया और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण खत्म नहीं किया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसाय खत्म करा दीजिए, तो आप हमारे परिवार के नौनिहालों को शिक्षा भी मिल जाएगी। और आप जो हम एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, आपस में लड़ते हैं कि आरक्षण की वजह से मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, आरक्षण की वजह से हो रहा है, वो आरक्षण वाली समस्या का भी समाधान हो जाएगा कि हर बच्चे को समान शिक्षा मिलेगी। हर बच्चे को आपको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये देश की सरकार को भी सोचना होगा, प्रदेश की सरकारों को भी सोचना होगा। बिजली पानी बाद में फ्री कर देना, पहले शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दो, निःशुल्क कर दो, हर बच्चा शिक्षित बने ताकि हमारा देश विकसित हो सके, हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। ये था हमारे साथ भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सक्सेना, जिनका साफ तौर पर कहना है संत के लिए हमें घर घर जाना पड़ा तो हम घर घर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ाएंगे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनवीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत।